तो चित्रा बाथम, तो चित्रा जी, राजनीति कर रहे हैं आप, जूते चप्पलों की भी और भ्रष्टाचार की भी। प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, इससे ज्यादा और क्या चाहिए चित्रा बाथम? मध्य प्रदेश पर, कर्नाटक पर आप माफी मांगने को तैयार नहीं, वीर सावरकर पर आप माफी मांगने को तैयार नहीं। गरिमा जी, सबसे आखिरी में मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि संवैधानिक तरीके से चुन के आई हुई सरकार है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये संवैधानिक तरीके से चुन के आई हुई सरकार नहीं है, ये तोड़फोड़ करके धोखे लेकर महाराष्ट्र की अस्मिता को धोखे देने वाली सरकार है। ठीक है, और उससे ज्यादा मैं अब यहाँ पे बैठे जो सरकार के और महायुति के जो प्रवक्ता हैं, वो किस बेशर्मी के साथ महाराष्ट्र के आराध्य नहीं बल्कि हिंदू राष्ट्र के प्रणेता ये आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी संवेदनशील घटना के ऊपर उसको तितर बितर करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उस पे मैं बयान नहीं कर सकती कि कितना दिल आहत है। दूसरी बात, आपने यहाँ पे पूछा कि कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, मैं आपको बताती हूँ कि 38 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट था। जयदीप आपटे कौन है? जयदीप आपटे वो शख्स है जिसके आरएसएस के साथ टाइज है और इसी वजह से उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। क्या आपको पता है वो पुतला बनाने के लिए उसको कितनी रकम मिली है? उसे 26 लाख रुपए ही रकम मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। और ये सब आके यहाँ पे टेलीविजन पे कर्नाटका की बात कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की बात कर रहे हैं। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई। ये तो भगवान की तरफ से एक उदाहरण है। दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड दैट एक्सपोज द महायुति's एक्ट ऑफ फ्रॉड, आई वुड से। लेकिन चित्रा अपने स्टेटमेंट में, एक सेकेंड रिजवान जी, एक सेकेंड, चित्रा आप कह रही हैं संवैधानिक सरकार नहीं है, आप कह रही हैं खोखे लेकर बनी हुई सरकार है। भाई ये लफ्ज़ी, कम से कम इतने बड़े स्टेटमेंट के पीछे कोई आधार, कोई तर्क होना चाहिए। अगर ये खोखे लेने वाली सरकार है तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में, आप एफआईआर दर्ज कराइए, चुनाव आयोग के पास जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। सभी जगह महाराष्ट्र को जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, क्या इससे कोई परे है? ये तो सभी के सामने उजागर है। लेकिन आप जो घटना हुई है और आप कह रही हैं कि प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली तो बस हो गया। घटना हुई है अगस्त 26 को, घटना अगस्त 26 को हुई थी महाराष्ट्र में, पालघर में। 30 तारीख को प्रधानमंत्री आके अपना स्टेटमेंट देते हैं। जान बात, ये इनकी संवेदनशीलता है। हिंदू राष्ट्र के प्रणेता महाराष्ट्र, हमारे महाराष्ट्र और देश के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति, तो आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक में क्या हुआ फिर? इनकी असली कारस्तानी क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता लेने। कर्नाटक में वो भगवान नहीं है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज कर्नाटक में। कृष्णा हेगड़े जी कर्नाटक, एक मिनट, कृष्णा हेगड़े जी कर्नाटक की जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं वो भी बताना चाहूंगी गरिमा जी। वहाँ पे इन्हीं के जो बंदे हैं, इन्हीं के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, इन्हीं के जो पंचायत और सरपंच के और काउंसिलर्स थे, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा था। आप जाके पहले कुछ पढ़ के आइए, उसके अपने ही सरकार के अंदर क्या हो रहा है उसका तो आपको अता पता नहीं है। अच्छा चित्रा इस भ्रष्टाचार पर सिर्फ सड़क पर राजनीति कर रही है। शाजिया जी पहले आप माफी मांगिए, हाथ जोड़कर आप माफी मांगिए। शाजिया वन सेकंड, आई बी बैक टू यू। चित्रा इस भ्रष्टाचार पर सिर्फ सड़क पर, एक सेकंड रुकिए ना चित्रा, भ्रष्टाचार पर सिर्फ आप सड़क पर उतरकर पॉलिटिकल बैनर लहरा रहे हैं या फिर गए हैं आप पुलिस स्टेशन? कोई एफआईआर कांग्रेस ने दर्ज कराई? मैं आपको वही बता रही हूँ कि ये जो पूरा मामला रफा दफा करने की कोशिश हो रही है, जो चेतन पाटिल जो जूनियर इंजीनियर है, उनके जो इन्होंने दर्ज करी है, उन्होंने कहा है कि जो बेस है ना, उस बेस का डिजाइन इन्होंने दिया था। बाकी जो महाराज की जो कीमत, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको लगता है कि उनके ऊपर चार्जेस लगेंगे? जब तक ये मामला गर्मा गर्मी का है तब तक शायद वो अंदर रहेंगे दिखावे के लिए, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। जैसे महाराष्ट्र इस देश की महिलाओं के रेपिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता है, वैसे ही उनको भी छोड़ दिया जाएगा। कृष्णा हेगड़े भ्रष्टाचार का ये आरोप, वो भी बिल्कुल चुनावी घड़ी में, 26 नवंबर तक कार्यकाल है और किसी भी वक्त चुनावी ऐलान हो सकता है। कृष्णा हेगड़े, क्या ये वाकई अब चुनावी घड़ी में एक फंसने की नौबत भी है क्या कृष्णा? देखिए जो भी भाई 83 साल के शरद पवार अगर पैदल मार्च लेकर निकल रहे हैं,
गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तय हो गया कि एनसीपी ने बढ़त हासिल की शरद पवार वाली, शिवसेना ने बढ़त हासिल की उद्धव ठाकरे वाली। तो ये एक और आपके जो आंकड़े है वो गलत है। हमारा सीट स्ट्राइक रेट और हमारा स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे जी से बहुत ज्यादा है, 5% ज्यादा है। 7 सीटें आपकी हैं, 7 सीटें आपकी हैं, 8 सीटें उनकी हैं। तो हम लड़े सिर्फ 15 में, लड़े सिर्फ 15 में, 13 में, कृष्णा जी, और वो लड़े मुख्यमंत्री 17 ने में। कहा था कि 400 पर आपको खाने गया है। अरे भाई कृष्णा जी, आपको पता ही नहीं है, तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी, आप 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, थोड़ी है ना आप। तो आपको शायद अभी तक पता नहीं चला है कि किसी भाई सरकार 41 पर टिक गए, 41 थे, 17 पर टिक गए ना। नहीं, सुनिए, लोकसभा में हम 2% वोट से पीछे है और 36 जो असेंबली सीट है उसमें हम पीछे हैं। उनके 8 विधायक तो कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग करके हमारे पास भी आ गए। उनके जीशन सिद्दीकी और जितेश शंकर पुरवाला तो अभी तक पार्टी भी छोड़ के चले गए, तो उनके बारे में तो बात ही मत कीजिए। अभी मुद्दा ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसको हम भव्य और दिव्य नया प्रतिमा लगाएंगे। महाराज का जो सम्मान है, जो आदर है, जो रिस्पेक्ट है, वो हम बरकरार रखेंगे। लेकिन ये जो निचले स्तर की राजनीति आज इन्होंने की है, ये निचले स्तर की राजनीति उनको छिंदवाड़ा में करनी चाहिए, कर्नाटक में करनी चाहिए। और जो उद्धव ठाकरे जी है और कांग्रेस है, स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ जो इन्होंने कहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खिलाफ उन्होंने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में किया है, उसके लिए इनको माफी मांगनी पड़ेगी और हम इनको माफी मंगा के ही रहेंगे। माफी पर खैर चैप्टर बदलते रहेंगे। लेकिन शाजिया, क्या वाकई ये जो घड़ी है, और थोड़ा सा दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा क्योंकि चुनावी घड़ी भी है और चुनावी दाव पेच में कई बार कुछ चीजें उल्टी पड़ जाती है। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है, आती हूँ संजना जी। शाजिया, लोकसभा चुनाव ने सबसे बड़ा डेंट मिला महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के बाद 41 से घटकर रह गए एनडीए यानी कि महायुति 17 पर। ये एक और मुश्किल है क्या चुनावी घड़ी में? नहीं, बिल्कुल सही कह रही है, मायूसी की बात है क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे, तो उसमें इधर उधर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए लगातार जिस तरह से जो रवैया देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये तो अब सुनिश्चित है कि जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का रवैया अब वहाँ पे महाराष्ट्र में अपनाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, ये साफ तौर से जाहिर कर रहा है कि और पूरा सुनिश्चित कर रहा है कि भाजपा की सरकार बने। क्योंकि आप सोचिए कि जूता लेकर आप मार रहे हैं, आप संविधान की एक तरफ बात करते हैं, आप कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं जिन्होंने क्या कहा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। आप हाथ मिला रहे हैं उस पार्टी से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी है, जो आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहता है। आप हाथ मिला रहे हैं उस कांग्रेस पार्टी के साथ जो बाकायदा पाकिस्तान से बातचीत और डायलॉग करना चाहता है। तो आप सोचिए किस तरह से, मुझे लगता है, आपको लगता है इसकी हुंकार हर जगह होगी, हर जगह हुंकार इसकी होगी। और ये भी लोग जानते हैं जब लोग नतमस्तक होकर माफी मांगते हैं एक बड़ी गलती के लिए और उनको माफी मांगनी चाहिए, तो लोग माफ भी करते हैं, लोग समझते हैं इस बात को। आपको लगता है कि आप जबरदस्ती बनाएंगे एक चीज को, और आपको बहुत सारे, आप देखिए इनकी सरकार, इनके अलायंस को बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे और बहुत सारा मुश्किल सवाल है, चाहे वो वीर सावरकर जी का इश्यू हो या छत्रपति महाराज जी का इश्यू हो या फिर पूरा मुद्दा हो नेशनल कॉन्फ्रेंस का या आर्टिकल 370 का या फिर आरक्षण का, जो कि ये हटाएंगे क्योंकि एनसी के साथ ही आ रहे हैं। तो बहुत सारे जो हैं मौजूद और विषय इनको पूरी तरह से घेरेंगे। तो संजना के बारे में आप ना ही बोले तो वो चित्रा, एक सेकंड, शाजिया जो कह रही है, संजना, करप्शन के बारे में ये गठबंधन पर बहुत सारे सवाल आपके सामने भी मुंह बाय खड़े हैं। गरिमा जी, क्लाइड आ रही हूँ बस फौरन, संजना के बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ। 1 सेकंड। देखिए, जो अभी साजिया जी बहुत बातें कर रही थी, पीएम केयर्स फंड का घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, इलेक्ट्रो बॉन्ड का घोटाला, अयोध्या मंदिर के बाजू में लैंड का घोटाला 13,000 करोड़ से ऊपर, अदानी कंपनियों का स्कैम घोटाला, टपकती हुई सांसद, टपकता हुआ राम मंदिर, गिरे हुए पुल, गिरे हुए एयरपोर्ट और अभी गिरा हुआ महाराज जी का पुतला। क्या यह आपके भ्रष्टाचार भरी पूरी गंदगी
सामने नहीं ला रहे हैं, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। और सब आरोप है, सेक्सुअल रैकेट में प्रज्वल रेवन्ना गायब, स्कूल के आरोप में तुषार आप्टे स्कूल ट्रस्टी बदलापुर के गायब, अभी जयदीप आप्टे गायब, सब आरोपी गायब करने का काम कृष्णा हेगड़े जी आपको पूछ रहे हैं कि आप ढूंढिए कौन है, तो आपके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ, महाराष्ट्र के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? कृष्णा हेगड़े जी, आपके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? आप एक एंकर जी है, उनको पूछ रही है, आप ढूंढो, आप बताओ, आपको शर्म नहीं आती ऐसा पूछने को? जिस तरह से आज हुआ है, आज का जूता मारो आंदोलन बहुत सही हुआ है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं आज, ये एक मगरूरी भरी बात है। आपके वामन मात्रे जिस तरह से बात कर रहे थे एक महिला पत्रकार के साथ, कि आप जिस तरह से आवाज कर रही है जैसे कि बलात्कार आपके ऊपर हुआ है। आपके नारायण राणे जिस तरह से आदित्य साहब के सामने पुलिस के सामने डेविएट मत कीजिए, संजना घर में घुस के मारूंगा उनका, थोड़े कायदे से बात कीजिए। सुनिए संजना जी, जो आप गुंडागर्दी सड़कों पर कर रही है, कम से कम ऐसे ना बोलिए। बलात्कार एक बहुत ही गंभीर विषय है, इसको हल्का ना कीजिए। दोनों को थोड़ा सा इतर करके मैं